हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में अपन चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के 8वें भाग बी की चर्चा करेंगे, जिसमें कि अपन कूलॉम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों को ही हल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने लिए है, दो आवेश 4e तथा e r दूरी पर स्थित है, इनको मिलाने वाली रेखा पर अन्य आवेश q कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संतुलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कण, या अपन यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपन जनरली आवेश की बात करेंगे, तो अपन आवेश अगर संतुलन में है तो इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि आवेश पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स कितना है, 0। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन को जब अपन सोल्व करेंगे तो इसमें क्या है, एक तो है आवेश 4e और अगला आवेश क्या है, e। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है, तो 4e तथा e के मध्य अपन अन्य आवेश q को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। ठीक है, या किस स्थान पर रखें, ठीक है, कि वह संतुलन में हो। तो सबसे पहले तो अपन क्या है, इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, मान लो कि अपन आवेश को यहाँ रख दें। सपोज करो कि अपन ने आवेश को यहाँ रखा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पर +4e और ये +e। तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रतिकर्षण वापस इस डायरेक्शन में। तो चूंकि 4e के कारण और e के कारण बल, दोनों बल इस डायरेक्शन में हैं, तो इस पर नेट फोर्स 0 होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आवेश को अपन यहाँ तो नहीं रख सकते। चलो इधर रख के देख लेते हैं कि q को मान लो अपन ने यहाँ रखा, तो वापस 4e के कारण बल इस डायरेक्शन में, ठीक है, और e के कारण बल भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ रखें तब भी इस पर नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि नेट फोर्स 0 हो, तो अब अपन आवेश को मध्य रख के देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं रखें। तो मान लो कि अपन ने आवेश यहाँ रखा, ठीक है, P पॉइंट नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे अपन ने रखा है आवेश Q। ठीक है, तो 4e के कारण इस पर जो बल लगेगा, पॉजिटिव प्रतिकर्षण यानी धक्का देगा तो किधर देगा, इधर। तो इसके कारण जो बल लग रहा है वो मान लेते हैं F1 है सदिश। ठीक है, अब इसके कारण इस पर जो धक्का लगेगा, प्रतिकर्षण किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा F2 सदिश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, F1 सदिश और F2 सदिश एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब हाँ, जब आवेश को अपन मध्य में रखें तो हो सकता है कि इस पर नेट फोर्स 0 हो। अब चूंकि अपन से बोला है कहाँ रखें कि संतुलन में हो, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने आवेश को 4e से x दूरी पर रखा है, जहाँ पर इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। ठीक है, यानी ये यहाँ पे क्या है, संतुलन की स्थिति में है। तो 4e से q की दूरी x है, तो e से q की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस का x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे अपन बात करते हैं। देखना, अपन ने क्या बोला है, 4e के कारण q पर बल, ये अपन ने मान लिया F1 सदिश, तथा E के कारण Q पर बल, ये हो जाएगा F2 सदिश। ठीक है, संतुलन की स्थिति में टोटल फोर्स कितना है, 0। अब टोटल फोर्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 डायरेक्शन में तो अपोजिट है, परिमाण में क्या होने चाहिए, समान। तो वही अपन यहाँ पे कर देते हैं कि F1 सदिश का मोड इक्वल है F2 सदिश का मोड। ठीक है, अब F1 सदिश किस किस के बीच में है, 4e और q के बीच में। तो अब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, k 4e q बाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से लिखा अपन ने, तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कूलॉम के नियम का, क्या होता है,
F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन ने सोल्व इसको आगे लिखा है। ठीक है, अब F2 किस किस के बीच में है, E और Q के बीच में, तो क्या हो जाएगा के E Q बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो Q से Q कैंसिल, E से E कैंसल, K से K कैंसल, तो व्रज गुणा कर देंगे यहाँ पे अपन, तो 4r माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो एक द्विघात समीकरण बनेगी उसको अपन सोल्व करो। ठीक है, तो अपन इसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, देखो 4 का रूट क्या होगा 2 और r माइनस एक्स स्क्वायर का रूट r माइनस का x। ठीक है, इक्वल्स टू प्लस माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन सोल्व करें तो 2r माइनस का 2x इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा प्लस माइनस x। अब दो कंडीशनें बनती है, एक तो बनता है पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, दूसरी कंडीशन बनती है नेगेटिव चिन्ह लेने पर। नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखो 2r माइनस का 2x बराबर x। ठीक है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो 2r इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 3x। यहाँ से अगर अपन x निकाले तो x की वैल्यू जो आएगी अपने पास क्या आएगी 2r बाई 3। ठीक है, और नेगेटिव चिन्ह लेने पर अगर अपन निकालें तो 2r माइनस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस का x। यहाँ से 2r माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2x माइनस x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2r। ठीक है, चूंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही r है। ठीक है, तो 2r तो या तो इस दिशा में आ जाएगा या फिर इस दिशा में, और अपन ने देखा है अभी कि यहाँ और यहाँ तो आवेश संतुलन में नहीं है, तो x का यह मान तो संभव नहीं है। तो x का कौन सा मान संभव है, x का मान संभव है x इक्वल्स टू 2r बाई 3। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इसी को, ये तो अपन ने जनरली व्यापक रूप में ले लिया है। ठीक है, इसी को अगर अपन न्यूमेरिकली बनाना चाहें तो यहाँ पर r की वैल्यू अपन ले सकते थे। मान लो कि जैसे कि r में 3 सेंटीमीटर लेता तो 3 यहाँ रखते, 3 से 3 कैंसिल, तो x अपन को कितना मिलता 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक और टाइप देख लेते हैं। ठीक है, टाइप तो क्या, इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको दो आवेश दिए हुए हैं, एक तो है 9e प्लस का और प्लस का e, एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित है। कितनी सेमी, 16 सेमी दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा पर अन्य आवेश q कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस तरीका सेम ये का यही है। देखो नाइन ई और ई एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेमी, 16 सेमी दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो भी संतुलन में नहीं होगा, यहाँ रखेंगे तो भी संतुलन में नहीं रहेगा। इन दोनों के बीच में अपन को आवेश को रखना है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से x दूरी पर आवेश को रख दिया है। ठीक है, P बिंदु है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है Q। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस का x। ठीक है, तो Q संतुलन में है, इसका मतलब क्या है, 9e के कारण Q पर बल
और ई के कारण क्यू पर बल दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो माना प्लस नो ई के कारण क्यू पर बल F1 तथा ई के कारण क्यू पर बल F2 है, तो Q संतुलन में रहे, इसके लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, F1 बराबर F2। तो F1 किस के बीच में है, 9E और Q के बीच में। तो इस फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, K Q1 कितना है 9E और Q2 Q अपॉन X। चूंकि ये X सेंटीमीटर में है तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, X इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल K F2 जो E और Q के बीच में है तो क्या हो जाएगा, E Q अपॉन R माइनस X इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो K 9E Q अपॉन X स्क्वायर इंटू 10 की घात माइनस का 4 इक्वल्स टू K E Q अपॉन R माइनस X का स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास क्या हो जाएगा, इंटू 10 की घात माइनस का 4, ठीक है। तो 10 की घात माइनस 4 से 10 की घात माइनस 4 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, K से K कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 9R माइनस X का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, X स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर तो यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और ये अपने पास हो जाएगा R माइनस X, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस या माइनस X, ठीक है। तो वापस कंडीशन क्या बनेगी, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, 3R माइनस का 3X बराबर X, तो क्या हो जाएगा 3R बराबर 4X। तो X इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा, 3R बाई 4। तो यहाँ से x इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपन को, 16 सेमी, तो कितना हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 16 बाई 4। तो 4 से ये कितनी बार, 4 बार, और 3 चौक 12। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। एक मान तो ये आया है। दूसरा मान नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर 3R माइनस x, ये माइनस का x, यहाँ से 3R माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस का x, तो 3R इक्वल्स टू 3x माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ पर 3R इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा, 3R बाई 2। R की वैल्यू 16, तो यहाँ से 3 इंटू 16 अपॉन 2, तो ये कितनी बार, 8 बार, 8 तिया 24 सेंटीमीटर। तो एक तो अपना आ रहा है x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और दूसरा अपने पास आ रहा है x इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स चूंकि 24 सेंटीमीटर तो इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो आवेश यहाँ या फिर यहाँ रखें। तो यहाँ पर तो यह संतुलन में नहीं है, तो यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, ठीक है। अगला 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर E और E के मध्य में ही कहीं है, तो इसका मतलब अपन कह देंगे कि आवेश को अपन प्लस 9E आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो वह संतुलन की स्थिति में रहेगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखें, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 2 आवेश प्लस 9e तथा 4e, कितना प्लस का 4e r दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा पर अन्य आवेश q कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि 2 आवेश है समान, दो क्वेश्चन 2 समान आवेश वाले धनायन 5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, 5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बल 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 न्यूटन है, ठीक है। अब आपको दूरी दे रखी है, बल दे के रखा है और आपसे पूछा क्या है, दोनों या प्रत्येक धनायन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा F = KQ1 Q2 अपॉन R²। इस कूलाम के नियम से सबसे पहले तो अपन आवेश निकाल लेंगे Q। आवेश आने के बाद अपन क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे Q = NE, और E आप जानते हो E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगा के Q निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले से N निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा अपने लिए। तो देखो क्या होगा कि Q1 बराबर Q2 बराबर है Q के, बोला ना उसने 2 समान आवेश वाले, तो Q1 Q2 बराबर Q के। R अपन को दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर, ठीक है। आगे एक और बात, बल दे रखा है अपन को F कितना 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 न्यूटन, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन F = Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से F = Q अपॉन R², चूँकि Q1 Q2 दोनों बराबर है किसके Q के, तो यहाँ से F = क्या हो जाएगा KQ² अपॉन R², ठीक है। अब आगे अगर अपन देखें तो यहाँ से Q निकालना है, तो Q² अपने पास क्या हो जाएगा FR²/K। तो Q अपने पास हो जाएगा √FR²/K, ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, Q = FR²/K। अब आगे अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो F की वैल्यू, R की वैल्यू, K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो Q = 3.7 इंटू 10 की घात 9 इंटू R 5 इंटू 10 की घात माइनस का 10 इसका होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की घात 9। आप जब इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास Q जो आएगा वो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। तो ये आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन यहाँ पे कह देंगे चूँकि Q बराबर NE, तो N = अपने पास हो जाएगा Q/E। तो Q कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। तो यहाँ से 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 दूनी 32। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 2। तो अपन ये कह देंगे कि ये जो 2 समान धनावेश है इन पर प्रत्येक धनायन पर 2 इलेक्ट्रॉनों की
कमी है और यही अपना क्या रह जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन देखो। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके लिए है 3 विद्युत आवेश 4Q, कैपिटल Q व माइनस Q एक सरल रेखा पर 0, L/2 व L स्थिति पर है, Q पर परिणामी बल 0 हो तो कैपिटल Q पर आवेश का मान व प्रकृति बताइए। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ओनली आवेश का मान पूछे तो परिमाण रूप में अपन ले सकते हैं, ठीक है, बलों को, और यदि अगर अपन को प्रकृति भी पूछ ले तो फिर अपन को सदिश रूप में लेना सही है। ठीक है, सदिश में भी ले लो। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा कि 3 आवेश रखे हुए हैं एक रेखा पर, 0 स्थिति जो है वहाँ पर रखा हुआ है 4Q। ठीक है, L/2 से या बीच में जो आवेश रखा हुआ है L/2 स्थिति पर वो क्या रखा हुआ है कैपिटल Q, और बिल्कुल L स्थिति पर यहाँ पर कॉर्नर पे जो आवेश रखा हुआ है वो कौन सा रखा हुआ है स्मॉल q। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया है कि इस Q पर आवेश टोटल 0 है, तो आपको ये बताना है कि ये Q मात्रा में कितना है और इसकी प्रकृति क्या होगी, ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर परिणामी बल 0 है, तो इसका मतलब ये है 4Q के कारण Q पर बल और Q के कारण कैपिटल Q के कारण स्मॉल q पर बल, दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर। तो अपन क्या करेंगे, माना 4Q के कारण स्मॉल q पर बल F1 व कैपिटल Q के कारण स्मॉल q पर बल F2 हो तो F1 प्लस F2 बराबर टोटल कितना है 0, यानी इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल, टोटल बल कितना है 0। तो अब 0 है तो यहाँ से F1 बराबर आ जाएगा माइनस का F2 रखो, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा K 4Q और Q, चूंकि 4Q और Q के बीच में बल है और दूरी कितनी इन दोनों के बीच की L, तो ये हो जाएगा L² इक्वस टू माइनस K कैपिटल Q और Q के बीच में, तो कैपिटल Q और स्मॉल q अपॉन दूरी कितनी इन दोनों के बीच की, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक L/2 तो ये यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी है L/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से K से K कैंसिल, Q से Q भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 4Q अपॉन L² इक्वस टू माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन L²/4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, L² से L² कैंसिल। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि कैपिटल Q जो रहेगा वो क्या रहेगा माइनस Q के बराबर, यानी कैपिटल Q का मान इस आवेश के बराबर रहेगा लेकिन प्रकृति में क्या रहेगा विपरीत। ठीक है, तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रोक कर खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, 2 गोले जिन पर क्रमशः 5 माइक्रोकूलम व -5 माइक्रोकूलम आवेश है, r दूरी पर स्थित है और इनके मध्य जो बल लग रहा है 100 न्यूटन है। यदि इन आवेशों के मध्य चांदी की प्लेट रख दी जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या है वो देखें, F मीडियम बराबर होता है F वैक्यूम बाई एप्सिलॉन r। चूँकि वायु या निर्वात में जो बल है वो कितना दे रखा है 100 न्यूटन, तो F वैक्यूम कितना है 100 न्यूटन। और ध्यान रखना धातुओं के लिए, धातु को इसी हो, धातुओं के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है अनंत, तो F मीडियम इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 100 अपॉन अनंत, और 100 में अनंत का भाग दो तो आंसर कितना आएगा 0। यानी अपन यहाँ से एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो क्या है कि यदि 2 आवेशों के बीच में धातु की अगर प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य टोटल बल कितना हो जाएगा 0।
ठीक है। तो एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया है। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चूँकि यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम रहेगा। दो गोले जिन पर आवेश क्रमशः 5 माइक्रोकूलाम पर -5 माइक्रोकूलाम में r दूरी पर स्थित है, यदि इन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें, यदि इन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें, उतनी ही दूरी पर रख दें तो अब बल कितना होगा, अपन को ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा अपने लिए। तो इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं, एक तो विद्युत बल का लगेगा और दूसरा कंसेप्ट लगेगा चालन द्वारा आवेशन का। दो गोले हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस पर आवेश Q1 कितना है +5 माइक्रोकूलाम और इस पर जो Q2 है वो कितना है -5 माइक्रोकूलाम, इस पर +5 माइक्रोकूलाम और इस पर -5 माइक्रोकूलाम। ये गोला मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। इन्हें स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने पर हम जानते हैं कि चालन विधि में दोनों गोलों पर आवेश पहले तो जुड़ेगा, क्योंकि समान आकार के हैं, है ना, आकार भी समान ले लेते हैं, सर्वसम गोले हैं, सर्वसम यानी बिल्कुल एक जैसे गोले हैं। ठीक है, तो A और B, ठीक है। तो सबसे पहले तो आवेश Q1 + Q2 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा +5 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद जब दोनों गोलों को अपन अलग अलग करते हैं तो दोनों पर आवेश बढ़ जाता है। चूँकि आवेश 0 हो चुका है तो इस पर भी आवेश Q कितना है 0 और इस पर भी आवेश Q कितना है 0। दोनों ही गोले उदासीन हो गए हैं, चूँकि दोनों गोलों पर आवेश 0 है, चूँकि दोनों गोलों पर अब आवेश 0 है, इसलिए अब इनके मध्य बल 0 होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके लिए है, धातु के दो सर्वसम गोले A व B, इनको समान आवेश से आवेशित करने पर ये एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा गोला C इन्हीं के समरूप तथा उदासीन है, इसे A से स्पर्श कराकर AB के मध्य रख दिया जाता है, तो C पर परिणामी बल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रारंभ में अपन मान लेते हैं कि गोला A और गोला B, इस पर आवेश और इस पर आवेश दोनों पर समान आवेश है, तो इस पर अपन मान लेते हैं इस पर भी आवेश की मात्रा Q है और इस पर भी आवेश की मात्रा Q है। ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, मान लिया अपन ने दूरी कितनी है R। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, इस स्थिति में जो भी बल लग रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं बल कितना है, तो अपन जब कूलॉम के नियम से सोल्व करेंगे तो F क्या होता है, बल बराबर K Q1 Q2/r²। चूँकि Q1 बराबर है Q2 के बराबर है किसके, क्योंकि दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा समान है, तो F अपने पास क्या आएगा, F बराबर आएगा K Q² ये बराबर किसके है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन के, समीकरण नंबर 1। ये तो प्रारंभिक बात होगी यहाँ तक की। अब अपन से क्या बोला है, तीसरा गोला C है, इन्हीं के समरूप है तथा उदासीन है। उदासीन का मतलब आप ये समझें कि उस पर कोई भी आवेश नहीं है, यानी उस पर कुल आवेश कितना है 0। ठीक है, इसे A से स्पर्श कराकर, अब अपन क्या कर रहे हैं कि A से स्पर्श करा रहे हैं किसको, C को। ठीक है, तो इसके पश्चात जब अपन इन दोनों को A व C को अलग अलग कर देंगे, तब दोनों पर आवेश की मात्रा आधी रह जाएगी, इस पर भी Q/2 इस पर भी Q/2, चूँकि दोनों के आकार क्या है सेम। ठीक है, यानी सर्वसम गोले हैं तो दोनों पर आवेश की मात्रा आधी आधी रह जाएगी।
अब अपन को करना क्या है कि ए अपना गोला ये रहा, इस पर आवेश अब कितना है q/2। बी गोला ये रहा, इस पर आवेश कितना है q, क्योंकि अपन ने सी को जो संपर्क किया था, किससे किया था, ए से, तो बी पर तो आवेश q ही रहेगा। ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है r, है ना, उतनी दूरी पर रखे हुए हैं। अब अपन ने क्या किया है कि बिल्कुल मध्य में अपन ने तीसरा गोला रख दिया है C, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2, ठीक है, r/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी r/2। अब अपन को क्या करना है, चूंकि इस पर आवेश कितना है q/2, इस C पर परिणामी बल निकालना है। ये भी पॉजिटिव आवेश, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित तो इधर करेगा, तो ये इसको नाम देते हैं अपन F1 सदिश, और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, इसको नाम देते हैं F2 सदिश, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एकांक सदिश ले लेंगे r कैप, तो ये हो जाएगा r कैप और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस का r कैप, ठीक है। यानी अपन ये कहेंगे कि F1 बल r कैप की दिशा में है, ठीक है, एकांक सदिश r कैप की दिशा में है, और F2 बल माइनस r कैप की दिशा में है। अब अपन देख लेते हैं कि F1 और F2, चूंकि इस पर जो परिणामी रहेगा वो क्या रहेगा, C गोले पर जो परिणामी रहेगा बल वो क्या रहेगा, F1 प्लस F2। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन F1। F1 सदिश बराबर K, आवेश गोले पर q/2, C पर भी q/2 अपॉन r/2 का स्क्वायर। जब अपन इसे आगे सोल्व करेंगे, और दिशा क्या है इसकी r कैप, जब अपन आगे इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, kq² अपॉन 2 दूनी 4, तो ये अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये अपने पास क्या आएगा, kq² अपॉन r स्क्वायर, और ये आ जाएगा r कैप। तो ये तो अपने पास आया F1 सदिश। इसी प्रकार अपन निकालते हैं F2 सदिश। तो F2 सदिश ये क्या रहेगा, तो K, ठीक है। आगे देखो कि Q1 तो Q है, गोले B का आवेश, और Q2 क्या है, q/2 अपॉन r/2 का स्क्वायर, और किस दिशा में, माइनस r कैप की दिशा में। ये यहाँ किस प्रकार से अपन लिख रहे हैं, इसे आप यहाँ समझ सकते हो। F बराबर होता है kq1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ एक बात का ध्यान देना, ये q1 q2 जो आवेश है ये उन दो गोलों, ठीक है, या दो आवेशित पिंडों का आवेश है जिनके मध्य अपन बल निकाल रहे हैं। जैसे पहले अपन बल निकाल रहे थे A और C के बीच में, तो q1 q2 जो था q/2 आया, चूंकि इस पर भी q/2 और इस पर भी q/2। जब अपन B और C के बीच में बल निकाल रहे हैं तो q1 B का आवेश q और C का आवेश कितना, q/2, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख लेंगे। आगे देखो, ये माइनस तो आगे kq² अपॉन 2 इंटू r²/4, इससे ये कैंसिल 2 बार, ठीक है, और ये r कैप, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2kq² अपॉन r², और ये अपने पास क्या हो जाएगा, r कैप, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखो, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, कुल बल C पर परिणामी बल F सदिश जो रहेगा वो क्या रहेगा, F1 सदिश माइनस का प्लस F2 सदिश। तो F1 सदिश तो है kq² अपॉन r² r कैप, F2 सदिश है माइनस 2kq² अपॉन r², और ये r कैप, ठीक है। तो इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है अपने पास कॉमन, kq² अपॉन r² कॉमन, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये r कैप। तो अपने पास क्या बचेगा, F सदिश बराबर क्या रहेगा, माइनस kq² अपॉन r² r कैप, चूँकि -2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1, तो अपने पास ये वाला आया है, ये सदिश रूप में है,
ठीक है। अगर परिमाण रूप में अगर अपन इसे लिखना चाहें तो परिमाण रूप में क्या लिखेंगे, परिमाण रूप में अपने पास रहेगा एफ सदिश का मोड बराबर किसके, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर बराबर किसके, एफ के हैं, ठीक है। इसका मतलब एफ सदिश का जो मोड रहेगा वो बराबर रहेगा एफ के बराबर 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। यानी अपन कह सकते हैं कि जब दो गोले जिन पर आवेश समान था r दूरी पर थे तो इनके मध्य बल कितना था, F बराबर 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अन्य गोले उदासीन C को जो कि इनके सर्वसम हैं ऐसे संपर्कित करके इनके मध्य रख दें तो अब भी बल प्रारंभ में जो बल था उसी बल के तुल्य होगा।